नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज बात नेशनल हेराल्ड केस की, नरेंद्र मोदी के प्रयासों की, जिसमें वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी को गिरफ्तार करवाने की कोशिश में दिखना चाहते हैं। ये पता है कि वो कुछ नहीं करेंगे, कुछ करते हुए दिखना चाहते हैं, बस सिर्फ बदनाम करने के लिए या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को डिस्टर्ब करने के लिए। मेनली राहुल गांधी को, जिस ढंग से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को मैप किए हुए हैं, यानी साइलेंट में डाल दिए हुए हैं या मुसीबत बने हुए हैं नरेंद्र मोदी को, उससे ध्यान भटकाने के लिए उनका माइंड डाइवर्सन करना चाहते हैं। इसके लिए बाकी तो नरेंद्र मोदी का इतिहास गवाह है कि नरेंद्र मोदी किसी को जेल तो क्या, कुछ भी नहीं कर सकते, किसी का कुछ भी नहीं कर सकते, उनको तो छोड़ दीजिए। लोग डर से चले गए हैं नरेंद्र मोदी के खेमे में, जितने भ्रष्टाचारी दुराचारी थे। लेकिन सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी कुछ करने की पोजीशन में ही नहीं थे और करते भी नहीं और कर भी नहीं सकते। अब आगे आपको बता देंगे कि नरेंद्र मोदी ने किसका क्या उखाड़ने की बात की थी और क्या उखाड़े। फिलहाल नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज है, कांग्रेस की तरफ से नहीं, यह मेरे अध्ययन का चैलेंज है, क्योंकि मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए मेरा खुला चैलेंज है, मोदी जी, अगर हिम्मत है, 56 इंच का सीना है, सचमुच है तो नहीं, सचमुच आपसे कह रहे हैं, अगर आपके डीएनए में दम है तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी को अरेस्ट करके दिखाओ, संभाल नहीं पाओगे। दूसरे दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब तक साजिशों, जुमलों और लोगों को दे रहे धोखों के बल पे, या मेनली आपका चैप्टर है हिंदू और मुसलमान, उसके बल पे उस कुर्सी पर बैठे हो और डर के मारे कि अगर उस कुर्सी से उतरे तो सीधे अगला पैर तिहाड़ में होगा। इसके लिए, क्योंकि आपको पता है आप भी, या आगे आगे अगर अडानी गया तो वो भी ले जाएगा आपको। फिलहाल उसकी बात आगे खुलासे के साथ। लेकिन अभी जिस तरह से आपके गोदी मीडिया वाले आपका डंका बजाते रहते हैं, डंका बज गया, डंका बज रहा है, डंका बज जाएगा, मेरा विश्व गुरु हो गए, विश्व गुरु की कतार में है, पता नहीं क्या क्या यार, झूठ और जुमलों वालों का क्या बात बोला जाए। लेकिन आज अगर ये देखा जाए तो विश्व स्तर पर भारत के पासपोर्ट का भी सम्मान गिरता जा रहा है। 199 देशों की लिस्ट में 148वें नंबर पे अगर भारत है पासपोर्ट के मामले में, तो कितना डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी का, ये तो खुद वो उनसे ही पूछ लीजिए, या मोदी जी आप हुई देश को बता दीजिए। साजिशें करने में माहिर हैं और करते रहते हैं, और अपनी साजिश में, मैंने पहले भी कह चुका हूं, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका भी और विधायिका घसीट लिया है, गोदी बना डाला है नरेंद्र मोदी ने। फिर भी कुछ कर नहीं पाते, और कम से कम गांधी के नाम से तो थर थर कांपते हैं। ये गांधी जिनका अपना परिवार लगभग शहीद हो गया पूरा, उनको तो छोड़िए, वो गांधी जो उनके तथाकथित रूप से अपने कह सकते हैं, वो बाकी और तो कोई है नहीं, पटेल जी थे या फिर गांधी जी। पटेल जी की बखिया उधेड़ चुके हैं नरेंद्र मोदी अपनी किताब में कि वो 2 शराबी थे, अय्याश थे, वगैरह वगैरह वगैरह। अपनी खुद की लिखी किताब में कोई भी पढ़ सकता है उस किताब को, वो अलग बात है। गांधी से इतना डरते हैं कि बेचारे मजबूरन गांधी के पास जाते हैं। गांधी जी की बात कर रहा हूं, बापू की, और उनका झुआ सर पे रख करके घूमा करते हैं दुनिया में, क्योंकि अब सावरकर का झुआ रख करके तो घूम नहीं सकते, या अपने उनके दीनदयाल हुए या
गोलवरकर हुए उनको तो कहीं ले जा नहीं सकते, उनका नाम कहीं ले नहीं सकते, कोई उनको जानता नहीं, जानता भी है तो गद्दार के रूप में जानता है। तो आखिर करें तो क्या, गांधी का नाम लेना ही पड़ता है, उनकी शरण में जाना ही पड़ता है। लेकिन डरते रहते हैं, डर के मारे अपने गांधी से भी डरते रहते हैं, अपने पटेल से भी डरते रहते हैं, थर थर कांपते रहते हैं। तो फिर इस गांधी जो देश के लिए पूरा परिवार ही कुर्बान हो गया, उसके सामने कहां खड़े हो पाएंगे। फिलहाल इसकी बात आगे करते हैं मेरे दोस्त। कोर्ट ने एक बार और भाषा के रूप में भी नरेंद्र मोदी भाषा को लेकर के पूरे देश में बंटवारा करवाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, देश को नफरत फैलाना चाहते हैं। वो करते रहते हैं, आपको दक्षिण भारत के साथ जो कर रहे हैं वो आपको पता ही होगा, तमिलनाडु के साथ जो इन्होंने किया वो भी आपको पता होगा। दौड़े दौड़े गए थे, एक AIADMK से गठबंधन करने का ऐलान कराए, पीछे से उन्होंने कह दिया भाई हमसे आपसे कोई मतलब नहीं, हम आपके साथ मिलकर सरकार वरकार नहीं बनाएंगे। अगर वो इसी ट्रैक पे रहते कि अगर AIADMK नरेंद्र मोदी से गठबंधन करे या NDA में शामिल हो, तो एक भी सिंगल सीट तमिलनाडु में नहीं निकाल पाएगी। ये क्रेज है नरेंद्र मोदी का, यहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, नरेंद्र मोदी को जानते हैं, उनके झूठ को पहचानते हैं, उनकी जहर की भाषा को समझते हैं। कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए दिखते हैं, यहां से भी, यहां के लोग भी कुछ, वो एक अलग बात है, हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कम से कम नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र यहां नहीं चलेगा। गुजरात लॉबी दक्षिण भारत में हावी नहीं होगी, खास करके स्पेशली तमिलनाडु केरल भी कहा जा सकता है। तो भाषाई विवाद खड़ा करते रहते हैं। एक भाषा के बारे में कोर्ट ने एक और फैसला दिया जो काफी सराहनीय है कि उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है। एक बात मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूं और इस देश से भी, कि एक तरफ तो RSS कहता है कि हम सनातनी हैं और हमारा जो पहले का भारत था, सनातनी भारत, हम उसकी स्थापना करना चाहते हैं। तो अगर उर्दू पाकिस्तान, अफगानिस्तान या जहां अगर वहां से भी आई है तो भी तो उनके भारतवर्ष में है, यानी चड्ढी गैंग वालों के भारतवर्ष में ही है, जिसको अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं। वो छोड़ दीजिए, मैं उस पर नहीं जाता। हिंदी तो छोड़ दीजिए, आप रामायण पढ़ लीजिए, आपको न जाने कितनी जगह, हजारों हजार जगह उर्दू भाषा का प्रयोग करते हुए तुलसीदास भी मिलेंगे। और सिर्फ उर्दू भाषा नहीं, और भी बहुत सी भाषाएं, लोकल भाषाएं, लोकल जैसे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, बंगला हो, उड़िया हो, इन सब छोटी छोटी, नेपाली भाषा हो, छोटी छोटी, जहां जहां भी है भाषाएं जिस तरह की भी, उन सब का प्रयोग और समावेश आपको रामायण में भी मिल जाएगा। तुलसी भी कवि थे। तो कोर्ट ने कम से कम स्वीकार किया कि उर्दू भारत की ही भाषा है। अब उर्दू के बहाने लोग मुसलमानों से नफरत करने का अपना एजेंडा चला सकते हैं, वो मोदी की अपनी राजनीति है, इसके अलावा तो वो कुछ कर भी नहीं सकते, चलाने दीजिए। फिलहाल जुडिशरी का इसके लिए शुक्रिया कहा जा सकता है, गोदी होने के बाद भी कभी कभी कुछ अच्छे फैसले आ जाया करते हैं, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट से ही वक्फ बिल पर जो रोक लगाया गया है, जिसे नरेंद्र मोदी लेके आए, वो भी माना जा सकता है। और इतने तिलमिलाए हुए हैं, इतने छटपटाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके लोग, उनके कटगे बटगे, कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला कर रहे हैं। कीजिए, जो मुंह में आया बक रहे हैं, बकिए। IT सेल उनका तो पगला गया है इस बात से। मंसूबे नरेंद्र मोदी के टूटे हैं। वो
वक्फ बोर्ड की जमीन अडानी को नहीं दे पाएंगे। मंसूबे आरएसएस के टूटे हैं। वो अपने गुंडों और लफंगों को हर जगह जो घुसेड़ने वाली प्रक्रिया चड्डी गैंग वालों को शुरू कर रखे हैं वो नहीं कर पाएंगे। वक्फ बोर्ड में भी घुसेड़ने मतलब गुंडों लफंगों को घुसेड़ने की कोशिश करते हर जगह कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी देखिए, कॉलेज देखिए, जहां भी इंस्टीट्यूशन देखिए, सरकारें देखिए, जहां भी है सब घुसेड़ डाला है चड्डी गैंग को। वो उनके मंसूबे टूटे हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि सबके सब इवन उपराष्ट्र धनखड़ जी भी आईटी सेल सबके सब पगलाए घूम रहे हैं। मैं नहीं समझता उनको क्या फायदा। यहां तो मोदी के सपने टूटे, मोदी अडानी को नहीं दे पाएंगे। अब क्या, मैं नहीं समझता। मोदी के भक्तों से ही मैं सवाल करता हूं, क्या आपका भी यही इरादा है या दिल है कि वक्फ बोर्ड की जमीन नरेंद्र मोदी ले लें और अडानी को दे दें? आप खुश होंगे? खैर, ये आपके विवेक पर निर्भर है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझेंगे, क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन यह तो निश्चित है कि छटपटाए घूम रहे हैं और लगभग कानूनी दावपेच के अनुसार भी अगर देखा जाए तो फैसला भी इससे अलग आने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी के वक्फ बोर्ड के कानून पर रोक तो लगेगी, रद्द होगा, यह निश्चित है। फैसला भी इस इंटरिम ऑर्डर के आधार पर ही आएगा, क्योंकि उसकी पेचीदगियां भी ऐसी ही हैं। यह अलग बात है। और क्या होगा वो तो देखा जाएगा। संभावनाएं बहुत कम हैं। मैं उम्मीद बहुत कम लगाता किसी से भी जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक शनि अपने 7.5वें घर में विराजमान है कुदृष्टि डालकर भारत पर, तब तक कुछ अच्छा हो जाएगा इसकी उम्मीदें बहुत कम रहती हैं, कम हैं। फिलहाल क्या होगा वो देखेंगे, देखा जाएगा, वो अलग बात है। दोस्तों, मूलतः आज इस बात को आपके सामने रखना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी दिखावा तो कर रहे हैं कि वो चार्जशीट लगवा दिए, निश्चय ही ये बदले की भावना है। सोनिया गांधी को और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में डलवा दिए। जहां कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है वहां मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनवा दिए। जहां कोई मनी का लेन देन ही नहीं है वहां मनी लॉन्ड्रिंग करवा दिए। ये चीजें सारी टेक्निकल आप कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी सुनते होंगे, दूसरे सोशल मीडिया के राष्ट्रवादी पत्रकारों से भी आप जानते होंगे। उस पर मैं क्या बोलूं, बात बस इतनी बोलनी है मेरी। मैं बताना जो चाहता हूं ये कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का ड्रामा है। नरेंद्र मोदी के डीएनए में ही वो बात नहीं है कि वो किसी का कुछ भी बिगाड़ लें या बिगाड़ दें, नहीं कर सकते। अब नरेंद्र मोदी को समझने के लिए समझ लीजिए कितने साहसी हैं। अमेरिका के सामने साष्टांग दंडवत पड़े हैं और नरेंद्र मोदी की पीठ पे चढ़ा है ट्रंप, और चढ़ करके ठाके लगा रहा है। क्या कर पा रहे हैं? लाल आंखें दिखाने की बात करते थे चीन से, चीन भारत में घुस के बैठा है। क्या कर पा रहे हैं? चलिए वो छोड़ दीजिए, पर ये तो अंतरराष्ट्रीय बातें हैं। अगर राष्ट्रीय बात भी कर लीजिए तो नरेंद्र मोदी भारत के जितने लोगों को गाली दिए थे और जो नरेंद्र मोदी को गाली दिए थे, दोनों, खुद नरेंद्र मोदी उनको गाली दिया करते थे और वो नरेंद्र मोदी को गाली दिया करते थे, वो सारे के सारे जिनको जेल में पहुंचाने की और भेजने की बात किया करते थे, वो सबके सब आज भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों पर, मुख्यमंत्री, मंत्री तक भी हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि नरेंद्र मोदी किसका कुछ उखाड़ सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? किसी का भी कुछ नहीं, किसी को भी। आपने देखा होगा बड़े बड़े डायलॉग छोड़े थे, 15 लाख 20 लाख यूं ही मिल जाएंगे, काला धन लेके आएंगे, नहीं लाए तो हमको बीच चौराहे पर खड़ा कर देना, 100 दिन में लेके आऊंगा, सबको जेल भेजूंगा, अपनी पार्टी का हो तो भी। किसी का बाल भी नरेंद्र मोदी ने उखाड़ करके, एक आदमी का बाल उखाड़ करके किसी जेल में ले जाकर डाल के आ गए होते तो मान लेते। इतनी हिम्मत छूट गई, छूट नहीं गई, साजिश में शामिल हो गए, क्योंकि सारे के सारे उसमें गुजराती थे जिनका 80% ब्लैक मनी होल्डर गुजराती थे। इसके लिए नाम लें तो किसका लें? शुरू में 3 नाम लिए थे, तीनों गुजराती थे, और बाद में उनका नाम दबाने में ही नानी याद आ गई नरेंद्र मोदी को, और बाद में लिख करके लिफाफा दे दिया कि अब हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, चाहे आप भी बोलोगे तो भी, कोर्ट साहब। यह नरेंद्र मोदी के साहस की बात है।
न जाने किसके किसके खुलासे करने की बात करते थे। बोल रहे थे, आप बयान है उनका, रोज एक एपिसोड आएगा, खुलासा होगा सुभाष चंद्र बोस पर, कभी कुछ नाम लिया? बाकी और जुमले आपको पैसे देने की बात, 100 स्मार्ट सिटी की बात बंद हो गई। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी सब खत्म हो गई। किसान आत्महत्या बढ़ गई, देख रहे हैं। किस मामले में किसका किसके लिए क्या कर पाए हैं आज तक नरेंद्र मोदी की? मैं ये मान लूं कि नरेंद्र मोदी उखाड़ के ही छोड़ेंगे सोनिया और राहुल का, जेल में डाल के ही छोड़ेंगे। है हिम्मत तो डाल के दिखाइए नरेंद्र मोदी जी, यू प्रूव योर डीएनए। नहीं, कायरों का डीएनए है आपका, आप कभी नहीं कर सकते, उखाड़ भी नहीं सकते। जेल क्या भेजोगे? कुछ नहीं कर सकते। जिनको भेज सकते थे जेल में, जो अपराधी थे, उनको तो आपने अपने पार्टी में मिला लिया। गालियां दिया करते थे, जिनको कोसा करते थे, जिन पर आरोप लगाया करते थे कि ये मुझे गाली देते हैं। आपको शायद ये इस बात गूगल से सर्च करके देख लीजिएगा, जिनके लिए नरेंद्र मोदी कहते थे कि लोग मुझे गालियां देते हैं, वो सारे लोग जो नरेंद्र मोदी को गालियां देते थे, वो सबके सब आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। है ना मजाक की बात? मोदी ऐसे ही हैं, फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो आदमी भीख मांग के खा सकता है, इतना खुददार नहीं हो, इतनी खुददारी उसमें नहीं है, इतना गट्स, इतना स्वाभिमान नहीं है, जो हाथ फैला देता है खाने के लिए, वो इंसान क्या है यार? उसकी औकात क्या है? और वो करेगा क्या? वो कर क्या सकता है? कुछ भी नहीं। सचमुच वो भिखारी रहा है, कहता है 40-45 साल। साजिशें अलग बात है। आरएसएस, अमेरिका और चीन ने मिलकर के नरेंद्र मोदी को साजिश के तहत प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लाए, वरना नरेंद्र मोदी तो कहीं चपरासी भी नहीं हो सकते थे। अपनी क्वालिफिकेशन के बल पे अगर जाएं, और अगर कहीं डिग्री पकड़ी जाती तो कहीं नौकरी करने की बजाय कहीं और चले जाते। ये आप, इस देश का दुर्भाग्य है। ये हमारे और आपके, हम भी उसी में से थे, 2010 तक उनके ही आसपास थे। तो हमारे और आपकी अज्ञानता, 2014 तक अज्ञानता का परिणाम है जो नरेंद्र मोदी इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, सारे चारों के साथ नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हैं, टिके हुए हैं। यही बहुत बड़ी बात है। तो रह गई बात सोनिया और राहुल पर चार्जशीट की। आप देख लीजिएगा, आप लिख लीजिए, लिख कर रख लीजिए। ये एपिसोड, ये मेरा वीडियो सेव करके रख लीजिए, कभी मेरे सामने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना। अगर कभी ऐसा हो जाए कि नरेंद्र मोदी सोनिया राहुल को अरेस्ट करवा सकें, जेल तो भेजने की बात दूर की बात है, वो नहीं है। ये गांधी खानदान, मैं बोल रहा हूं ना, गांधी खानदान से थर थर कांपते हैं, और उसी कांपने का परिणाम है जो इतने षड्यंत्र रचते हैं, इतनी साजिशें रचते हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, लोगों को बरगलाते रहते हैं, लोगों को गलत राह पर डालते रहते हैं, लोगों को असली बात जानने नहीं देते, ये बताने नहीं देते कि 80% से ज्यादा लुटेरे, भारत के पैसों के, बैंकों के लुटेरे इनके अपने भाई बंधु हैं, यानी गुजराती। देख लीजिए रिकॉर्ड। नरेंद्र मोदी में साहस नहीं है कि किसी भी ब्लैक मनी होल्डर को, जिसकी बात किया करते थे, उसको बोल सकें गिरफ्तारी की तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हिस्सा ले चुके हैं, 50% बंटवा चुके हैं। किसी पर हाथ डालेंगे वो सीधे ताल ठोक कर सामने आ जाएगा, बोलेगा मैंने आपको पैसा दिया, भी प्रूफ बताएगा, क्या कर लेंगे? है हिम्मत किसी का नाम बताने की नरेंद्र मोदी की? है अगर डीएनए और अगर 56 इंच का सीना, तो काले धन की लिस्ट जारी करें। बोलिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से कह रहा हूं, आरएसएस से कह रहा हूं, मैं उनके भक्तों से कह रहा हूं, कहिए नरेंद्र मोदी से, ब्लैक मनी होल्डर्स, अल्टीमेट ओनर्स कौन है आज? काले धन का होल्डर, काले धन का ओनर, उसका नाम जारी करें। सब इनके अपने हैं और ये खुद हैं। अंडरग्राउंड तरीके से लाला करके अडानी को दे रहे हैं, देश का सब कुछ खरीद करके अडानी के हवाले कर रहे हैं। यही इनका काम था, यही किए। तो आप इनके 10 साल के इस रिकॉर्ड में छोटे मोटे हमारे जैसे लोग हों, या कोई छोटा मोटा पत्रकार हो, या कोई इस तरह के लोगों को पकड़कर जेल में डालकर और लोगों को डराने का काम करना, ये इनके बस की बात है। ये कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से लड़ने कौन जाएगा? सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर हाथ डालने की इनकी हिम्मत है?
सवाल ही नहीं उठता। वो छोड़ दीजिए, वो केस तो एक सिर्फ ड्रामा है, बस ये साबित करना चाहते हैं कि भाई ये लोग गलत हैं हमारी तरह, हमको भ्रष्टाचार मत कहो, हम तो भ्रष्टाचार। और नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का नेशनलाइजेशन किया है, राष्ट्रीयकरण किया है, पूरा देश प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया, लेकिन भ्रष्टाचार को अपने पास रखा, नेशनलाइजेशन किया। वो है नरेंद्र मोदी। उनको हिम्मत है किसी पर आवाज उठाएंगे, किसी पर उंगली उठाएंगे तो खुद फंसेंगे। और जितने पापी, जितने चोर थे, सब तो नरेंद्र मोदी के साथ ही हैं, भारतीय जनता पार्टी में है। किस पर कार्रवाई कर सकते हैं बोले? किसी पर जब उनके साथ ही हैं तो कहां से कार्रवाई होगी? केस चल रहा है, जेल जाने वाले हैं, चक्की पिसिंग करने वाले हैं, उनकी तरफ आ गए, सब कुछ हो गया, उप मुख्यमंत्री हैं। उदाहरण के नाम लेने से क्या फायदा, आप भी जानते हो। इतने बड़े बहादुर हैं, इतने बड़े योद्धा हैं, जिनका उखाड़ना चाहिए, इनको लाल आंख दिखाना चाहिए, उनकी तरफ मुंह करके खड़े हैं, पिछवाड़ा दिखा रहे हैं। चीन की तरफ की बात कर रहा हूं। गला पकड़ लेना चाहिए ट्रंप का, जिसके लिए हाउडी मोदी, जिसके लिए नमस्ते ट्रंप, अब की बार मोदी ट्रंप सरकार का नारा देखा है अमेरिका में, वो कितना मतलब लतेड़ दिया है, कितनी बेइज्जत कर रहा है। बोल तो रहा हूं, साष्टांग दंडवत लेटे हुए हैं उसके सामने, और वो पीठ पर चढ़ करके तांडव कर रहा है, संकी पागल। और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं बोलो? क्या कर लिए? यही इनकी औकात है, यही इनकी ताकत है, इतना ही इनमें है। ऐसे ही छोटे मोटे लोगों को जेल भेजते रहिए, अपने ईगो को शांत करते रहिए, बाकी और कुछ होने वाला नहीं है, इनसे होगा नहीं, और होने की उम्मीद भी मत कीजिए। फिर भी जाते जाते आप लोगों के सामने एक बात कह रहा हूं, लिख कर रख लीजिए, नरेंद्र मोदी को चैलेंज भी कर रहा हूं, मोदी जी अगर हिम्मत है तो राहुल या सोनिया या दोनों को जेल भेज कर दिखाओ।